बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए दांव आजमाए जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। बिहार में बदलाव का दावा कर रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ताजा आरोप बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर लगाए हैं। प्रशांत का आरोप है कि अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति अर्जित की है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भी थमा दिया है। इससे पहले प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगा चुके थे। प्रशांत ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिलीप जायसवाल से रिश्वत लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदने का भी आरोप मढ़ा है। प्रशांत आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, लेकिन आज इसमें नया मोड़ आ गया। दरअसल बीजेपी के अंदर से अब इन आरोपों को लेकर आवाज उठाए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अब इन आरोपों को लेकर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरके सिंह बिहार से ही आते हैं, वहीं से सांसद भी रहे। उनका कहना है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो सामने आकर सफाई दें। अगर सफाई नहीं दे सकते तो उन्हें पार्टी से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे आरोपों से चुनाव के समय पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसी ही बातें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कही है। नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। पहली बार खुद को उनका करीबी मानने वाले पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें हर आरोप का आकर सामने जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं या एनडीए की पार्टियों में ही दरार है। इसीलिए यह पूरा विवाद भीतर से ही खड़ा किया जा रहा है और चुनाव से पहले इस तरह के आरोपों का खामियाजा क्या एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इस मुद्दे पर कैसे बिहार की राजनीति में मची हुई है खलबली। सर्वदलीय अशोक चौधरी पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति इन्होंने जमीन खरीदी है, करीब 200 करोड़ रुपए का। यह आवश्यक है कि वो सामने आकर के बतावे कि नहीं साहब तो सच्चाई क्या। हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। जिनके ऊपर आरोप लगा है उन्हें इस संदर्भ में अपना जवाब देना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। कार्रवाई के मामले में कोई अपना और पराया नहीं। आरोप किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी सफाई दे। नहीं देता है तो इसका मतलब दाल में कहीं काला है। जवाब देने से ये लोग भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के मामले पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का दोहरा चरित्र, दोहरी सोच सामने आ गई है। प्रशांत किशोर भी एक 2 नंबर की कंपनी में पैसा लेते हैं, फिर वह 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बना करके पैसा देती है। यह जो पूरा घालमेल प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का खड़ा किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।